हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से, है ना। कि डाउ जोन्स क्या कर रहा है। तो डाउ जोन्स बिल्कुल फ्लैट है, ये आप देखेंगे। ये भी इतना नीचे गिरने को तैयार नहीं है। ये मुश्किल से 2% ऊपर से नीचे, ये मुश्किल से 2% गिरा है ना। 78% तक आया है, तो 2% ये नीचे गिरा है। और इसका ये देखें हम इंटरनल में कि इंटरनल में कैसा पैटर्न बन रहा है। तो इसका ये लोअर हाई लोअर लो बनते हुए, और ये नीचे नहीं जा रहा है अभी, है ना। ये नीचे नहीं जा रहा है, तो इसको आज नीचे जाना चाहिए थोड़ा सा आज। मतलब इसका जो टाइम फ्रेम है, इसका जो टाइम फ्रेम है, क्या हो गया। हाँ, ये लो। इसका जो टाइम फ्रेम है वो कल कंप्लीट होने जा रहा है ना। मैंने आपको बताया हुआ कि फ्राइडे की जो हमारी क्लोजिंग होगी कैंडल की, उसके बाद हमारा नया डायरेक्शन क्लियर होगा। तो ये बात का ध्यान रखना। और अभी अभी तो चलो, एनवीडिया भी 2-3% ऊपर है। इतना नीचे आ चुका है, तो एनवीडिया भी अभी बिल्कुल ऊपर है। तो अभी मैं इसमें भी बाय देख रहा हूँ। ये अच्छा नीचे आया है, ये काफी नीचे आया है। ये कितना नीचे आया ये देख लेते हैं एक बार। ये कितना नीचे आया, तो 6% नीचे आया। हाँ, उसकी वजह से है, एनवीडिया की वजह से। एनवीडिया में जो उनका रिजल्ट आया है, उसके बाद वो ये नीचे गिरा है। ठीक है, इसका देखें इंटरनल कैसा है। तब इंटरनल देख लेते हैं। क्लियर पैटर्न है कि लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए ये नीचे आया है। अब मार्केट ने यदि ऊपर जाना है ना, तो ऐसे जैसे नीचे आई, तो ऐसे एकदम से ऊपर नहीं जाएगी। हम देखिए आप ध्यान से। आई, यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, नीचे एकदम से नीचे गिरी, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, फिर हमने यहाँ पकड़ा कि नहीं मार्केट अब ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना है। मार्केट एकदम से भाग वी शेप में रिकवरी नहीं करती है। मार्केट को टाइम चाहिए होता है। मार्केट कंसोलिडेशन करती है, नीचे भी आती है। ये देखिए, एक कंसोलिडेशन किया, एकदम से नीचे आ गई, इसने पैटर्न तोड़ दिया। अब इसका जो पैटर्न है लोअर लो लोअर हाई का बनता है, जैसे हाइयर हाई हाइयर लो, ये बड़ा अच्छा पैटर्न बनाती है नैस्डैक। इनके यहाँ ट्रेड करने में मजा है। हमारे यहाँ तो ट्रैपिंग चलती है, सर, हम ट्रैपिंग चलती है, तो कुछ नहीं चलता है। ठीक है, तो अभी इसके बाद एसएमपी देख लेते हैं लास्ट, है ना। एसएमपी क्या कर रहा है। तो एसएमपी में बहुत सा पैटर्न बना हुआ है। लेकिन इसका क्या है कि इसने ये वाला, इसका लो, इसका ये जो पैटर्न है, इसने इसका हाई तोड़ना चाहिए, इस कैंडल का। ठीक है, तो ये तोड़ देगा, यहां तक ये मुझे लग रहा है। लेकिन इसकी रिकवरी अच्छी वी शेप में आई है। इसने कोई कंसोलिडेशन नहीं किया, ऊपर कंसोलिडेशन किया, फिर नीचे आया। लेकिन इसका पैटर्न भी अच्छा है। ठीक है, अब आते हैं हम निफ्टी में कि हमने निफ्टी में क्या करना है। अच्छा, निफ्टी में अभी हम देखेंगे कि जब से ही 3 जून से इलेक्शन और रिजल्ट आउट हुआ, 4 जून को, सॉरी, 4 जून को, है ना। 3 जून को तो वो हमारा एग्जिट पोल था। तो 4 जून के बाद मार्केट नीचे गिरी, और मार्केट 21,200 से लेकर 300 लगा लो, और 25,300 का हाई लगा लिया जिसने। 4,000 पॉइंट की रेंज इसने कवर कर ली। मतलब 4,000 पॉइंट का रेंज का मतलब हुआ, मैं इसका रूलर लगाऊं तो आपको दिखेगा कि 4,000 का डेट मीन की आप बोल सकते हो 4,000 पॉइंट, 4,050 पॉइंट इसने, मतलब 20% निफ्टी चल गई है मात्र 2 महीने 4 हफ्ते में। मतलब 3 महीने लगा लो आप, 61 बार में। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये जो आपको याद होगा, यहाँ पर का रिजल्ट आना था हमारे यू, इसका 2-3-4-5 स्टेट का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, याद होगा। तो यदि यहां से कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर चलने के बाद यदि मैं नीचे से तो नहीं, चलो एग्जिट पोल तो पहले आता है, सब कुछ पहले आता है। यदि मैं इसको भी कैलकुलेट करूँ, कहाँ गया रूलर, मेजर टूल, यदि यहां से भी कैलकुलेट करें और यहां तक भी देखें, तो ये कितना था। ये करीब 16-17% चल गई थी। और 16-17% चलने के बाद निफ्टी गिर नहीं रही है ना। इसको भी 2 हफ्ते, 2 महीने, 2 हफ्ते लगे, है ना। अब इसको लग गए 2 महीने 4 हफ्ते। मतलब निफ्टी अभी इस बार हमको कम पीरियड के अंदर अच्छा रिटर्न दिया है इसने। मतलब वहां 19% रिटर्न है, वहां 17% के करीब रिटर्न है ना। 2% की कमी है, 2% तो नॉर्मल चीज है इसके लिए। तो अभी इसको करना क्या चाहिए, है ना। मैं पहले रिमूव करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ आगे क्या करना क्या है। क्योंकि इसके बाद इसने कंसोलिडेशन मोड में जाना है, लेकिन उसके पहले इसने टारगेट पूरा करना है। अगर इसका टारगेट नहीं पूरा हुआ है निफ्टी का, क्योंकि निफ्टी में भी बायर्स बहुत ज्यादा है। तो अभी इसने ये जो चैनल था ये तोड़ दिया, इस चैनल को भी रिमूव कर देते हैं अभी हम, है ना। क्योंकि इस चैनल का मतलब ही कोई नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन T9 T10, तो T9 एंड T10 इसको रिमूव कर दिया। और H3 भी रिमूव कर दो। H3 ये रही।
H3 के बाद H4 भी रिमूव कर दो, इसका भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि वहां तक तो मार्केट आएगी नहीं। इसके बाद देखते हैं। ठीक है, H3 नहीं किया था, H3 भी कर देते हैं। तो H3 भी कर दिया, S6 रहने दो, S6 का मेन लेवल है। और ये ठीक है, H3 H6 ठीक है, HR3 रेजिस्टेंस ठीक है। अब आते हैं हम अपने लेवल के, हमने कैंडल बिल्कुल चार्ट को साफ कर दिया। अब कहानी ये है कि हमने कल क्या करना है। और मैंने आपको ये बताया हुआ है कि ये जो हमारी जो कैंडल है इसका टाइम पीरियड यहां खत्म हो जाएगा कल। ठीक है, तो अभी जो हमारा प्राइस एक्शन बोल रहा है, अभी तक हम नेगेटिव नहीं हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीक आपको याद होगा फ्राइडे के दिन मैंने बोला था कि मेरे को अभी कंसोलिडेशन चाहिए, मार्केट थोड़ा नीचे देखता हूँ, क्योंकि मार्केट में या तो कंसोलिडेशन हो या मार्केट रिट्रेस करके नीचे आए, फिर हम पुल बैक का वेट करें। और पुल बैक के बाद भी क्या है कि मार्केट एकदम से रिवर्स नहीं करती है। ये देखिए ध्यान से कितने दिन मार्केट ने नीचे लगाया है ना। यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको दिन दिखाऊंगा, यदि मार्केट ने गैप डाउन लगाया है, उसके बाद यदि ये 5 अगस्त से लेकर 13 अगस्त, मतलब 8 दिन, एक वीक इसने पूरा नीचे लगाया है। तो अब मैं निफ्टी को यहाँ इसके बाद जो मंडे से जो पैटर्न बनेगा वहां से हम शुरुआत करेंगे। अभी कल क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी कल की बात यह है, यदि मार्केट खुलती है फ्लैट, अभी देखते हैं पहले गिफ्ट निफ्टी कहाँ है। तो गिफ्ट निफ्टी है -5 पॉइंट, -5 पॉइंट की डेडमेंट की अभी हम देखें तो रुको मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट ही दिखा देता हूँ एक बार। S&P तो 10 पॉइंट प्लस में है अभी गिफ्ट निफ्टी, 10 पॉइंट प्लस। FIDI के डाटा देख लेते हैं, वो भी आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, वो भी सही ढंग से नहीं आया होगा। ठीक है ना, ये मैं नीचे देखता हूँ, 4 सितंबर आज 5 है लेकिन FIDI के डाटा NSE की वेबसाइट में देखें तो कुछ नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, कोई इतना बड़ा कुछ नहीं है, डाटा भी कुछ नहीं, नॉर्मल है देखो। तो अभी कल क्या करना क्या है ना। यदि जैसे आज निफ्टी इतनी बड़ी ऊपर खुली तो मैं तो कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि मैं जैसे गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर दिखा रही थी, मेरे को लग ही रहा था कि यदि ये 25-307 के बाद आएगी तो हम यहाँ से कॉल शॉर्ट करेंगे। बट यहाँ यहाँ तक खुली नहीं, वो खुलते ज्यादा नीचे आ गई और मार्केट ने मौका नहीं दिया। मैं ऐसे हड़बड़ी में ट्रेड नहीं लेता हूँ मैं। तो अभी आज कल क्या करना है, देखो अभी जो कॉल राइटर थे वो निकल चुके हैं। ठीक है, मैं आपको वो दिखाऊंगा आपको मैं इसका ऑप्शन चैन, हम नेक्स्ट वीक के ऑप्शन चैन में काम करेंगे अभी। ठीक है, हम तो नेक्स्ट वीक में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीक में PCR देखो, OI 0.74 हो गया था आज का, चलो आज को तो खत्म हो गया, तो आज तो ये भी माइनस में नॉर्मल है ना। यदि हम इसको देखें तो OI है जो 0.97 न्यूट्रल है। ठीक है, ये न्यूट्रल हो गया, एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया हमारे पास। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट मेरा ये हो गया कि भाई यहां से मेरे को ये वाली डेट है, शुक्रवार का दिन है, कल वो शुक्रवार का दिन आ गया, वो इसका मुझे इंतजार था। ठीक है, अब उसके बाद हम मंडे को डिसाइड करेंगे क्या करना है। और हमने हमने अभी हम देखते हैं कल का दिन, यदि हमें कोई ट्रेड मिलती है कल क्या करना है। यदि कल निफ्टी फ्लैट खुलती है तो उसके बाद हमने वेट करना है कि इसका प्राइस एक्शन क्या बना रहे हैं इसका, क्योंकि बायर्स में इतनी ज्यादा है, निफ्टी चाहे गैप डाउन खुली लेकिन ऊपर आ गई, ऊपर खुली तो नीचे आ गई, मतलब एक सेंटीमेंट खराब करती है ना ये चीज पॉजिटिव नहीं है। जैसे ऊपर खुली तो ऊपर ही जा रही है, चाहे पूरा दिन साइड में, ऊपर खुली ऊपर ही जा रही, साइडवेज हो गई, ऊपर खुली ऊपर गई साइडवेज हो गई, ऊपर खुली ऊपर साइडवेज हो गई, ऊपर खुली ऊपर पूरा साइडवेज हो गई। जाए तो वो ऐसा भी नहीं हो रहा है, जैसे नीचे खुली तो ऊपर चलेगी, ऊपर खुली तो नीचे आ गई, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चल रहे हैं, क्योंकि अब इसने ये रिट्रेसमेंट पूरा कर लिया है कल तक। वो कल के बाद यदि मार्केट यदि इसको फ्लैट मिलती है तो हमें ट्रेड नहीं लेना फ्राइडे। कल फ्राइडे है, हम जो भी डिसीजन लेंगे मंडे से लेंगे। कल के दिन यदि फ्लैट में मिलती है तो ट्रेड नहीं लेंगे। यदि बाई चांस निफ्टी खुलती है गैप डाउन, ठीक है, जैसे कि अभी डाउ जोन्स और नैस्डैक बिल्कुल नॉर्मल है, सिंपल है, रात को यदि कुछ हो जाए वो पता नहीं, अभी वो तो कोई नहीं जान सकता। तो यदि नीचे खुलती है तब हम बायर्स में बनेंगे, यदि ऊपर खुलती है तो कुछ नहीं करेंगे। दैट्स इट। मैं ये बात, यदि फ्लैट खुलती है तो ट्रेड नहीं लेना, ऊपर खुलती है तो ट्रेड नहीं लेना, नीचे खुलती है तो हम ट्रेड लेंगे निफ्टी के अंदर, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं लेना, शॉर्ट टर्म ट्रेड रखना। ठीक है, निफ्टी का हो गया। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में नहीं है,
हैंग हो गया, 2 मिनट होल्ड करना। हैंग हो गया, कोई नहीं। अब आते हैं इसमें, है ना। अच्छा, मैं एक चीज निफ्टी में रह गया, मैंने एक निफ्टी में बात करनी थी आपसे। यदि मैं निफ्टी में देखूं तो एक बड़ा अच्छा पैटर्न बन रहा है इसमें। इसका मैं एक्सटेंशन लगा के दिखा देता हूं आपको। यदि ये हाई और यदि ये लो, उसके बाद ये मार्क करे, ठीक है। ये मेरे दिन में आज निकाला था मैंने, लेकिन मेरे को क्या था कि आज इतना इतना गैप अप खुलने के बाद मुझे पता था 25-300 नहीं क्रॉस करेगा। तो ये इसका टारगेट है, क्योंकि नीचे नीचे आने पर हमने बायर्स ही बनना है, ठीक है। ये पैटर्न आप लगा के रख सकते हो यदि आपको कुछ हेल्प मिलती है इसमें। ये बात याद रखना आपको, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी जो डेली टाइम फ्रेम में है, जो इसका लेवल है 52,100 वाला, ये इंटेक्ट है। जिसके ऊपर जाती है तभी हम बाय करेंगे। जो इसका जो जो प्राइस एक्शन है, ये मुझे यहां तक इसका पोल एंड फ्लैग का पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी चलने को तैयार नहीं है और निफ्टी भी चलने को तैयार नहीं है। लेकिन हम ऐसे नहीं हवा में नहीं लेंगे, ट्रेड लेंगे, हम देख के सोच समझ के ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना क्या है, यदि 23% ये जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही है, यदि ऊपर लेती है तो ऊपर जाती है। मैं आपको ये लेवल दिखा देता हूँ आपको। यदि ये फ्लैट खुलती है तो ये भी निकाल देते हैं अभी, है ना। इसका ये पैटर्न दे कंप्लीट हो गया। T11 T10, T11 T10 पेंसिल तीनों रिमूव कर देते हैं इसका, ठीक है। अभी क्या है कि यदि क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी इतना नहीं गिर रही है, नीचे खुली वापस ऊपर आ गई, आज ऊपर खुली फ्लैट हो गई, नीचे नहीं आई, फ्लैट हो गई, क्योंकि उसको रिलायंस नीचे लेके आना, इसको एचडीएफसी बैंक संभालने वाला था। तो हम लेवल बेस्ड काम करेंगे। यदि निफ्टी फ्लैट खुलती है तो हम कुछ नहीं करेंगे। यदि नीचे नीचे खुलती है तब आपका वही लो का स्टॉप लॉस होगा। 1 घंटे की कैंडल लगाना, 1 घंटे कैंडल के हिसाब से काम करना, ज्यादा बड़ा टारगेट मत रखना बैंक निफ्टी का, ठीक है। क्योंकि हम बायर बनेंगे 52,000 के बाद, ये 52,100 के बाद ही फुल बायर्स मोड में आएंगे। तब हमारा पहला टारगेट होगा लेफ्ट टाइम हाई, ठीक है। क्योंकि वो ही लेफ्ट टाइम हाई ही नहीं तोड़ पा रहा है, वहीं तक नहीं हो, जबकि बैंक निफ्टी निफ्टी कहां कहां पहुंच चुकी है। अब लास्ट आते हैं फिन निफ्टी के अंदर। तो फिन निफ्टी का जो मेरा टारगेट है कि ये अपना डबल टॉप बनाने के लिए ऊपर जा रही है। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्राइस एक्शन बनाएंगे, क्योंकि इसके बाद इसका ये एक पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। ये लेफ्ट टाइम हाई लगाने के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे इसका प्राइस एक्शन क्या बोलता है, इसका टाइम साइकिल क्या बोलता है, ठीक है। और लास्ट में आते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स ने आज मुझे मालूम था आज एक्सपायरी थी, प्रीमियम गलने हैं, तो इसने प्रीमियम आज नीचे गला दिया, ठीक है। ओके, तो ध्यान रखना कल का दिन आराम से ट्रेड लेना। मैक्सिमम ट्रेड हम मंडे को ही लेंगे, क्योंकि मंडे से प्राइस एक्शन सही बनेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।